नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी तैयारियां किस प्रकार चल रही हैं। आशा करता हूं कि सभी तैयारियां जो है अच्छे प्रकार से स्टूडेंट कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, जिससे आपका 10 से 15 नंबर में क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको समझते हैं। और एक बात कि टाइम को इम्पोर्टेंस हम बहुत देंगे क्योंकि चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, टाइम का बहुत महत्व हम देते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि जो समय को बर्बाद करते हैं समय उनको बर्बाद कर देता है। तो आप जब जाएंगे तो पहले आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। तो आपको पहले आराम से 15 मिनट पेपर पढ़ना है, उसके बाद आपको हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। तो अम्ल, क्षार और लवण में सबसे पहले हमने लिया है अम्ल के गुण। गुण में मैं आपको परिभाषा भी इसकी बताऊंगा और इसके गुण जो है वो भी बताऊंगा। क्या बता रहा है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इतना क्लियर हुआ। नीले लिटमस पत्र को ये नीला कर देते हैं, सॉरी, नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार के साथ क्रिया कर ये लवण बनाते हैं। तो इसकी आप डिफिनेशन अगर आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा क्षार के साथ क्रिया कर लवण बनाते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसके गुण भी पता चल गए और इसकी परिभाषा भी पता चल गई। फिर देखते हैं क्षार के गुण। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके अपोजिट है जस्ट, ये नीले को लाल करता था, ये लाल को नीला कर देता है। फिर क्या है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है। OH-, यहाँ पर H+ था, यहाँ पर OH- आयन देता है। फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये अम्ल के साथ क्रिया कर लवण बनाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं। क्षार की अगर आपसे परिभाषा पूछेगा तो आप इतना ही लिख देंगे कि क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते तथा इनका स्वाद कड़वा होता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे क्या है अम्ल और क्षार के गुण हम पढ़ चुके हैं। फिर है लवण के गुण। ये चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षार और लवण, तो इन तीनों चीजों के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो लवण क्या है, लवण ठोस अवस्था में होते हैं। लवण जो होते हैं वो प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लवण उदासीन होते हैं, यानी ये कोई मतलब जलीय विलयन में आयन नहीं देते हैं। ये क्या होते हैं भैया, ये उदासीन होते हैं। ये बता रहा है ये उदासीन होते हैं। ये जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर है उदासीनीकरण अपक्रिया। ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और इससे मैं आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मैंने बताया था कि अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, तो यही है उदासीनीकरण अपक्रिया कि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं। लीजिए आप HCl या कोई भी H2SO4 एनीवे। तो मैं यहाँ पर पहले क्षार लेता हूँ। क्षार कोई भी ले सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस या NaOH। यहाँ पर NaOH ले रहा हूँ या मैं MgOH ले रहा हूँ, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस प्लस कोई भी आप अम्ल ले सकते हैं। ये क्या है, ये है अम्ल। फिर ये क्या है, ये है क्षार। इतना आप समझ रहे हैं। फिर इसकी जब क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा भैया, Mg पर 2+ चार्ज होता है तो ये Cl को निकालेगा तो क्या निकालेगा, यानी MgCl2, MgCl2। तभी तो ये मतलब कॉम्बिनेशन इसका बराबर होगा क्योंकि इस पर 1- चार्ज होता है, इस पर 2+ चार्ज होते हैं। तो इसके 2 से क्रिया करवानी पड़ेगी तभी तो इस पर 2- चार्ज होगा। तो ये हो गया MgCl2। अब क्या बचा यहाँ पर, 2 और 2 4 हाइड्रोजन बचे। तो क्या हो जाएगा H2O। अब देखिए यहाँ पर H2O हमने निकाल दिया तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, अगर इसकी 2 से क्रिया हम करवा दें तो ये पूरे हो जाएंगे, यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये अपक्रिया संतुलित है। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ये इतना, ये उदासीनीकरण अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित H+ सांद्रता को मापने के लिए, यानी H+ आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। H+ आयन ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में बता दूं
पीएच अगर मान 7 के इक्वल होगा तो क्या होगा भैया, वो उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। अगर पीएच मान किसी का 7 है, जैसे आप H2O का ले लीजिए, H2O है उदासीन। ठीक, फिर क्या लेते हैं, अगर पीएच स्केल 7 से बड़ा है, मतलब 7 से ऊपर है, 8 है, 9 है, 10 है, तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। जैसे आप NaOH ले लीजिए, कोई क्षार, फिर क्षार है या कोई धावन सोडा, धोने का सोडा, एनीवे फिलहाल पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होना चाहिए। फिर क्या है, पीएच मान अगर 7 से कम है तो क्या होगा भैया, वो होगा अम्लीय। इसका उदाहरण आप एस्टिक अम्ल ले लीजिए, CH3COOH, जिसे सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे, पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इसके 70% चांस है आने के लिए, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो मैंने बता दिया है, पीएच स्केल अगर 7 के इक्वल होगा तो वो उदासीन होगा, अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय, 7 से कम तो वो अम्लीय, और इसके उदाहरण भी मैंने बता दिए हैं। फिर है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि या उपयोग बहुत पूछता है एग्जाम में, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको तैयार करवाऊंगा बनाने की विधि, इसका रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण आप देख लीजिए, उससे बनाने की मतलब डिफिनेशन आप याद कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो बनाने की विधि, तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और इसके उपयोग एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो मैं आपको बताऊंगा विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और इसके उपयोग। समीकरण के माध्यम से मैं आपको आज बताऊंगा डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, तो आपको अगर समीकरण आप ध्यान में रखेंगे तो उससे आप डिफिनेशन अपनी लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले बनाने की विधि। तो इसको समझते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस, अब देखिए Cl2 एक था, यहां पर निकल गया, और Ca निकल गया, यहां से एक O निकल गया, यानी H2, यानी 2 हाइड्रोजन बचा और 1 ऑक्सीजन बचा, तो क्या निकल जाएगा, H2O, यानी ये बन गया। तो क्या है भैया, ये है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, और इसका नाम तो जानते होंगे आप, क्लोरीन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्लोरीन। तो आपको डिफिनेशन कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं आपको, कि ये बिना बुझा हुआ चूना, यानी लिखेंगे आप कि जब बिना बिना नहीं, ये बुझा हुआ चूना, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO। तो ये क्या होगा भैया, कि जब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी विरंजक चूर्ण और आपका जल निकलेगा। तो इतनी बात समझ में आई आपको। तो इसके उपयोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर पर है, वस्त्र उद्योग में सूती लिलेन या विरंजन के रूप में, रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में। इसका उपयोग कभी कभी आपने देखा होगा कि कुएं में जैसे पानी गंदा हो जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है, उसमें डालने में कीड़े वगैरह जब हो जाते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दो इसके उपयोग थे, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। फिर देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं, इसके बनाने की विधि और इसके उपयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। तो बनाने की विधि में देखते हैं क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जब गर्म करते हैं ताप कितना होगा, 373 केल्विन पर। तो क्या बनता है ये, CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2 H2O। अब भैया 2 से जब 1/2 H2O निकल गया तो कितना बचा, 3/2 H2O, ये इतना जल निकल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भैया जिप्सम। इसको क्या कहते हैं, जिप्सम। तो आप परिभाषा इसकी ऐसे लिखेंगे कि जिप्सम की, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो POP बनता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, और कुछ जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। इसके उपयोग देखते हैं, इसके उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है फर्स्ट नंबर पर, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी फूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में करता है, यानी जब आपको चोट लगती है तो डॉक्टर के वहां जाते हैं, तो ये जो POP का उपयोग करता है,
तो ये करता है भैया टूटी फूटी हड्डियों को सही करने में। फिर क्या है, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। फिर है तीसरे नंबर पर, इसका उपयोग सतह को चिकना करने में किया जाता है। आप घर में देखते हैं जिसको आप पुट्टी कहते हैं, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। घर का जब प्लास्टर होता है तो यानी सतह को चिकना करने में किया जाता है। तो आई होप ये आपकी 10 से 12 मिनट की क्लास है, तो इस क्लास में आप लोग ये चैप्टर जो वन शॉट आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मेरे अगले वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। धन्यवाद।